अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी लीडर्स, कैसी हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगी। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और आपकी तरफ बढ़ते हुए हर शर को खैर में बदल दें, आमीन या रब्बुल आलमीन। आज लीडर्स, ये मेरे पास एक मेंबर आई हैं तकरीबन 26 जुलाई को, ठीक है, और आज है 3 सितंबर। तो इन्होंने मुझे किया अस्सलामुअलैकुम, ठीक है। मैंने यहाँ पे अपना क्विक मैसेज सेट किया हुआ, क्विक रिप्लाई, कि इन्हें फ़ौरन जाना सामने से मैसेज चला जाता है, ठीक है। अभी मैं आपको हैंडल करना सिखाने लगी हूँ कि ऑनलाइन बैंकिंग के लिए जब आपके पास लोग आते हैं तो आपने उनके रिस्पॉन्सेज को हैंडल कैसे करना है, ठीक है। ये चीज़ मैंने आपको पहले बताई थी कि जब भी कोई मेंबर आता है ना दूसरे प्लेटफॉर्म से, मोस्टली वो आपको टाइपिंग ही करता है, ठीक है, वो आपको वॉइस नहीं करता। बहुत कम फीमेल्स होंगी, 1 या 2% जो आपको सामने से वॉइस करती हैं, अदरवाइज मोस्टली जो गर्ल्स होती हैं आपको टाइपिंग करती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने ये मैसेज सेट किया हुआ है कि आप काइंडली मुझे नंबर सेव करके स्क्रीनशॉट दे दें, फिर मैं आपको जो है ना गाइड करती हूँ। तो देखिए, इन्होंने मेरा नंबर सेव करके मुझे स्क्रीनशॉट भेज दिया। आप भी चाहें तो अपना ये जो मैसेज है सेट कर सकते हैं क्विक रिप्लाई में जाके, ठीक है। कैसे सेट करते हैं, यहाँ से इस मैसेज को कॉपी कर लें, मुझे मैसेज कर दीजिएगा कि मैम बता दें कि क्विक मैसेज सेंड कर दें, ठीक है। सॉरी, अवे मैसेज, सॉरी अवे मैसेज, ठीक है। यहाँ पे आपने आना है और यहाँ पे लाके आपने इसे पेस्ट कर देना है, तो ये आपका अवे मैसेज सेट हो जाता है, ठीक है। तो जब भी आपने किसी को गाइड करना ना, तो जैसे किसी का मैसेज आता है तो आपका अवे मैसेज फ़ौरन चला जाता है। तो ये चीज़ आपने सेट करके रखनी है, ठीक है। अच्छा, मैं आपको ये चीज़ गाइड कर रही थी। अब ये देखें लीडर्स, इन्होंने मुझे मैसेज कर दिया, तो मुझे नहीं पता ये आगे से लड़का है लड़की है क्या है। आपका स्टेप नंबर 1 क्या है कि आपने इन्हें वॉइस करनी है, ठीक है। अब देखिए, मैंने नहीं जानती कि लड़की है लड़का है क्या है, तो मैंने इन्हें सामने से वॉइस की। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डियर, कैसी हैं आप? ठीक है। वो कहती है वालेकुम अस्सलाम अल्हम्दुलिल्लाह। तो आगे से मैंने वॉइस किया कि जी प्यारी, आपने किस मकसद के लिए कांटेक्ट किया? कहती ऑनलाइन बैंकिंग के लिए। तो मैंने कहा ठीक है। अब देखिए, मैंने वॉइस कर रही हूँ, ये सामने से टाइपिंग कर रही हैं। तो यहाँ पे स्टेप नंबर 1 क्या है, ये आपने अपने पॉइंट्स लिख लेने हैं। स्टेप नंबर 1 है हमारे पास, आपने वॉइस करनी है, ठीक है, आपने वॉइस करनी है। और स्टेप नंबर 2 क्या है, मेंबर की वॉइस लेनी है, ठीक है, मेंबर की वॉइस लेनी है। कि मतलब ये चीज़ कंफर्म करनी है कि आपके जो सामने है वो लड़की है या लड़का है, ठीक है। ऐसा ना हो कि सामने आपके लड़का हो, ठीक है। तो जब आप स्टार्ट में ही वेरिफिकेशन कर लेते हैं तो गलती की गुंजाइश ही नहीं रहती। तो अब देखिए, मैं इसे टाइपिंग कर रही हूँ, ये मैं इसे वॉइस कर नहीं, ये मुझे टाइपिंग कर रही है। तो मोस्टली केसेस में ऐसा होता है, 70% जो लोग होते हैं ना, जब आप वॉइस करते हैं तो वो भी आपको सामने से वॉइस ही करती हैं। लेकिन अब ये 20% वाली लड़कियों में है, तो आपने ने क्या कहना है कि डियर, आप काइंडली मुझे वॉइस में अपना नेम बता दें और आप कहाँ से आएंगे ये बता दें, क्योंकि मेरे पास जो वर्क है ना वो जस्ट गर्ल्स के लिए है, ठीक है। मेरे पास जो वर्क है वो जस्ट गर्ल्स के लिए, तो आप काइंडली मुझे अपनी वेरिफिकेशन करवा दें, फिर मैं आपको गाइड करती हूँ। तो आप देखें, मैंने वेरिफिकेशन का मैसेज किया, उन्होंने मुझे वेरिफिकेशन कर दी। तो स्टेप नंबर 2 हमारा हो गया, वॉइस वेरिफिकेशन हो गई। स्टेप नंबर 3 है हमारे पास एक दूसरे का नंबर सेव करना, एक दूसरे का नंबर सेव करना, का नंबर सेव करना। अब लेकिन इसका क्या होगा, इससे क्या होगा? अब जैसे इस बंदे ने मुझसे डिटेल तो ले ली, लेकिन ये बंदी ने अभी तक मेरे साथ ज्वाइन नहीं किया, तो अब नंबर सेव करने का क्या बेनिफिट हुआ, किसी को आइडिया है? अब मैं आपको नंबर सेव करने का बेनिफिट बताती हूँ, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब ये देखिए, मैं स्टेटस लगा रही हूँ ना, तो देखिए यहाँ पे आपको बंदी लाजमी नज़र आएगी जो मेरे स्टेटस देखती है, ठीक है। अब चाहे उसने अभी ज्वाइन नहीं भी किया, लेकिन वो जो है लाजमी मेरे स्टेटस से मोटिवेट होकर मुझसे ज्वाइन कर लेगी, ठीक हो गया। ये लीडर्स चेक करें, ये बंदी मेरे रेगुलर स्टेटस देखती है, रेगुलर, ठीक है, एक भी स्टेटस से मेरा मिस नहीं करती। तो नंबर सेव करने का मेन बेनिफिट ये होता है कि अगर वो आपके साथ फ़ौरन ज्वाइन नहीं भी करती, लेकिन आपके स्टेटस से मोटिवेट होकर वो डेफिनेटली एक दिन आपके साथ ज्वाइन कर लेगी, ठीक है। तो आपने क्या करना है, नंबर सेव करवाना है, क्योंकि मेरा तो नंबर उसने पहले ही पीछे सेव कर लिया, मैंने चेक कर लिया। अगर इन केस उसने नहीं किया तो आपने कहना है कि डियर, मेरा नेम ये है, मेरा नंबर सेव करके मुझे स्क्रीनशॉट भेज दें, ठीक है।
ये काम हो गया, एक दूसरे का नंबर सेव हो गया। उसके बाद लीडर है फॉर्म फिल करवाना, फॉर्म फिल करवाना, ठीक है, कंपनी का फॉर्म फिल करवाना। ये आप सबके पास मौजूद होना चाहिए फॉर्म। ये देखें, ये मैंने उन्हें कंपनी का फॉर्म सेंड किया, उन्होंने मुझे फिल करके सेंड कर दिया, ठीक है। तो आगे से क्या करना है, स्टेप नंबर 5 क्या है, रिलेशन बनाना है फॉर्म के मुताबिक, फॉर्म के मुताबिक, ओके। ये देखिए रिलेशन बन रहा है कि डियर आपने इससे पहले कभी काम किया है, कहती नहीं क्या, मैंने कहा ठीक है। तो मैंने कहा नंबर कहाँ से लिया, कहती इन्होंने आपका नंबर दिया, ये रिकमेंड किया। तो मैंने उनकी क्वालिफिकेशन पूछी, मैंने कहा क्यों करना चाहती हैं, तो आगे तालीम नहीं हासिल की, घर वालों ने परमिशन नहीं दी, ठीक है। मैंने कहा ऑनलाइन वर्क क्यों करना चाहती हैं, कहती हैं मैंने काफ़ी किया लेकिन मुझे अच्छा नहीं मिला। तो आगे से कहती हैं आप सीनियर हैं, मैंने कहा जी मैं यहाँ पे 2.5 साल से काम कर रही हूँ। तो कहती है इन्वेस्टमेंट होती है, मैंने कहा आप पहले जो है वर्किंग को समझ लें, फिर इंशाल्लाह आपको मैं गाइड करूँगी। कहती हैं चलें ठीक है। तो अब मैंने डियर उन्हें ये कहा कि यहाँ पे नेक्स्ट काम क्या आता है, नेक्स्ट डेट क्या होता है, 1 वीक होल्ड, 1 वीक होल्ड करवाना है, ठीक है। 1 वीक होल्ड करवाने से ये मुराद है कि अब अगर ये हमारे पास 26 जुलाई को आई है ना, सपोज कि मंडे को आई है, तो आपने उसे ये कहना है कि डियर फिलहाल जो है ना वो सिस्टम में सीट्स अवेलेबल नहीं है, सीट्स मौजूद थी लेकिन अभी आपके आने से ना 2 घंटे पहले सीट्स कंप्लीट हो गई हैं। तो अभी जो है ना इंशाल्लाह जो सीट्स हैं वो नेक्स्ट मंडे को आएंगी। अगर आज वो मंडे को आई हैं तो नेक्स्ट मंडे का टाइम दे दें, फ्राइडे को आई है तो नेक्स्ट फ्राइडे का टाइम दे दें, और ट्यूसडे को आई तो नेक्स्ट ट्यूसडे का टाइम दे दें। और साथ कहें कि अगर डियर इससे पहले सीट्स आ गई तो मैं आपको लास्ट में जो है वो अपडेट कर दूंगी, नहीं अगर इससे पहले सीट्स आ गई तो मैं स्टेटस पे लगा दूंगी, आप मेरे स्टेटस पे नज़र रखिएगा, ठीक है। और जैसे ही सीट्स आती हैं आप मुझसे जो है अपनी सीट कंफर्म करवा लीजिएगा, ठीक है। कहती है जी ओके। तो अब रिलेटेड क्या हुआ, ये जैसे मैं जब ये आई थी तो मैं अपना मोबाइल का कोर्स करवा रही थी, तो जो आप कोर्स करवा रही होंगी ना फिर आपने इसे उसमें लाजमी ज्वाइन करवाना है, ठीक है। तो कहती है जी ठीक है मैंने ज्वाइन कर लिया। तब ये देखें, अब इसने थर्सडे को मैसेज किया कि आपने कहा था मुझे थर्सडे को कि गाइड कर देंगी, तो डायरेक्ट लेटर फिर आपको जैसी प्रेजेंटेशन सिखाई गई है वैसे आपने जो है ना उसे कर देना है, कॉल पे लाना है और उसे प्रेजेंटेशन दे देनी है, ठीक है। ये प्रोसीजर है लीडर अपनी मेंबर्स को गाइड करने का, ठीक है। ग्रुप्स जो आपने बनाए होंगे कोर्सेज के, कोर्सेज ग्रुप में ऐड करवाना है, ठीक है, ऐड करवाना है, ओके। ये आपका स्टेप 7 है। ये लीडर आपके जो है 7 स्टेप्स हैं जिसमें आपको मैंने गाइड कर दिया कि कैसे आपने अपने मेंबर को गाइड करना है, टीच एंड ट्रेन करना है और उनके साथ रिलेशन बिल्ड करना है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको जो है वो रिस्पॉन्सेज हैंडल करना आ जाएंगे और अब आप सब अच्छे से काम करेंगे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।